मेरा नाम सावित्री श्रीवास्तव है। आज मैं क्लास 8 को हिंदी ग्रामर का पार्ट 3 संधि का दूसरा भाग पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने संधि का अर्थ समझा था और संधि के मुख्य 3 भेदों के अंतर्गत स्वर संधि और स्वर संधि के ही 5 उपभेद दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण और अयादि संधि के बारे में अध्ययन किया था। आज के वीडियो में आप संधि के मुख्य भेदों के अंतर्गत व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं ये तो आपको बताया ही जा चुका है। स्वर अ, आ, इ, ई, व्यंजन क, ख, ग, घ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के 5 वर्ग बताए गए हैं। वे 5 वर्ग भी आप जान लीजिए, इससे आपको व्यंजन संधि को समझने में और भी अधिक आसानी होगी। जैसे व्यंजन के 5 वर्ग हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब आप ये भी जान लीजिए कि क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन हैं: क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। ड़ और ढा भी है, लेकिन इसको अलग रखा गया है। त वर्ग में त, थ, द, ध, न है और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म है। एक बात आप और समझ लीजिए कि जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको ये कहा जाएगा कि क वर्ग का तीसरा व्यंजन, चौथा व्यंजन, तो आप ये समझ लीजिए कि ये 5 व्यंजन हैं, जिसमें क पहला है, ख दूसरा है, ग तीसरा व्यंजन है, घ चौथा व्यंजन है, अंग 5वां व्यंजन है। इसी तरह से ये भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये आपको नंबर, क्योंकि इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल व्यंजन संधि के अंतर्गत किया जाएगा। तो आप जब इस चीज़ को आपका ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको समझने में और अधिक आसानी होगी। अब आइए शुरू करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर, देखिए, शब्दों के ही मेल से ही संधि बनाई जाती है। तो इसमें 2 शब्द होते हैं, तो पहले शब्द के व्यंजन के बाद आखिर में जो व्यंजन हो उसके बाद कोई स्वर या दूसरे शब्द का स्वर हो या व्यंजन हो, उनके मेल से जो विकार उत्पन्न हो उन्हें हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग भागों में समझाया गया है। देखिए, व्यंजन के 5 वर्ग पहले ही हमको बता चुके हैं हम आपको कि 5 वर्ग कौन से: क, च, ट, त और प वर्ग के पहले व्यंजन। मैंने आपको संख्या बताई थी ना कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां किसको बोलेंगे। तो देखिए, पहला व्यंजन यानी कि क, च, ट, त और प के बाद कोई स्वर अथवा तीसरा, चौथा या अंतस्थ व्यंजन या ल व आए तो पहला व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में, यही मैंने आपको समझाया था ना कि ग, ज, ड, द और बा, ये 5 वर्ग का ये तीसरे व्यंजन है, में बदल जाता है। तो इसको उदाहरण की तरह समझिए, जैसे दिक् प्लस अंबर, दिगंबर। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि इनको समझने से पहले यदि आप इस भाग को भी पढ़ेंगे, जैसे क प्लस अ, देखिए व्यंजन और स्वर, तो तीसरा व्यंजन गा में बदल जा रहा है, तो दिक् प्लस अंबर, दिगंबर। इसी तरह से क प्लस बड़ी ई, देखिए व्यंजन है और यहाँ पर स्वर है, तो गी। वाक प्लस ईश, वागीश। इसी तरह से ये तीसरे व्यंजन में बदला ग में। फिर देखिए क प्लस ज, ज, आधा ग ज को उच्चारण कीजिए, गुज। वाक प्लस जाल, वाग जाल। च प्लस अ, ज। अच प्लस अंत, अजंत। तो जब आप पहले इनको देखिए, इन वर्णों व्यंजनों की सहायता से जोड़िए, उसके बाद शब्दों को लेकर के जोड़ते हैं। षट प्लस आनंद, षडानंद। जगत प्लस आनंद, जगदानंद। सत प्लस भाव, सद्भाव। सत प्लस भावना, सद्भावना। भगवत प्लस गीता, भगवत गीता। तत् प्लस भाव, तद्भव। सत प्लस धर्म, सद्धर्म। और इसी तरह से अगले उदाहरण भी दिए गए हैं। क प्लस ग, ग। देखिए, दिक् प्लस गज, दिग्गज। वाक प्लस दान, वागदान। दिक् प्लस भ्रम, दिग्भ्रम। षट प्लस दर्शन, षट दर्शन। जगत प्लस अम्बा, जगत अम्बा। जगत प्लस ईश, जगदीश। उत प्लस घाटन, उद्घाटन। उत प्लस यम, उद्यम। अप प्लस ज, अब्ज। तत् प्लस अनुसार, तदनुसार। और सत प्लस गति, सदगति। तो आप देखिए, ये चीज़ें सिद्ध हुई कि ये 5 वर्ग का पहला व्यंजन जब जुड़ेगा तो तीसरा, चौथा अंतस्थ व्यंजन आए
तो पहला व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाएगा। तो तीसरा व्यंजन भी हम आपको बता चुके थे कि पांचों व्यंजन है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नाम रख दीजिए और उसके बाद उनको इससे टैली कर लीजिए, तो आपका ये संधि आपकी हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरे भाग में क्या है, वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि म या न आए तो पहला वर्ण उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे क, ट, त का परिवर्तन अंग, ड़ और ना में हो जाता है। पांचवें की बात हुई थी ना, ये देखिए पांचवा कौन सा है, अंग, य, ड़, न, ये पांचवा व्यंजन है ना। तो देखिए यही बात तो कही गई इसमें कि पहले वर्ण के बाद यदि म या न हो तो उस पहला वर्ण उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे क प्लस म की बात आई थी ना, और ना की भी आई, तो क प्लस म अंगा पांचवा, तो वाक प्लस में वांग्मय, त प्लस म न पांचवा, तो सत प्लस मार्ग सन्मार्ग। इसी प्रकार से ट प्लस म ड़, षट प्लस मास षणमास। तो ये आपका ये भी सिद्ध हो गया इसमें। फिर तीसरा है म के संबंध में नियम। म के बाद यदि क, च, ट, ता, पा वर्ग यानी पांचों वर्ग में से का कोई भी वर्ण आए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार आप जानते हैं ना, अनुस्वार का मतलब क्या है, जो ऊपर बिंदी लगाई जाती है। जैसे सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस जय संजय, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, सम प्लस घात संघात, सम प्लस तुष्टि संतुष्टि, सम प्लस बोधन संबोधन, सम प्लस चयन संचय, सम प्लस चय संचय, सम प्लस दे संदेह, सम प्लस भावना संभावना। अगला है माँ के बाद यदि यारा ला व शा स ह में से कोई वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, यानी वो बिंदी के रूप में प्रयोग हो जाता है। जैसे सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रक्षा संरक्षा, सम प्लस लग्न संलग्न, सम प्लस हार संहार, सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस शय संशय, सम प्लस सार संसार, सम प्लस रक्षक संरक्षक। बच्चों इन सभी उदाहरणों को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपको जब पीडीएफ में भेजा जाएगा, पीडीएफ में भेजा जा चुका है ऑलरेडी, तो आप उसको जब ध्यान से पढ़िए और मेरे इस लेक्चर को आप जब से टैली करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब अंगा में क्या है, यदि किसी स्वर के बाद छा वर्ण हो तो छा के जगह पे अच्छ अदचा और छा हो जाता है। जैसे अ प्लस छा अच्छ, देखिए बड़ा आ प्लस छादन आच्छादन, छोटी ई प्लस छा छ, वि प्लस छेद विच्छेद। इसी प्रकार से स्व प्लस छंद स्वच्छंद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद। फिर यदि सा से पूर्व अ या आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो तो स का स हो जाता है। देखिए षटकोण वाला सा है ये। जैसे वि प्लस सम विषम, सु प्लस समा सुषमा। यदि रि र स के बाद न हो तो न का ड़ हो जाता है। जैसे रि प्लस न ऋण, तर प्लस न तरण, भूष प्लस अन भूषण, परि प्लस नाम परिणाम। तो आपने व्यंजन संधि के अंतर्गत इन नियमों को पढ़ा। अब अगला आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग जब ये अह की बिंदी लगती है, विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आए तो उससे जो विकार उत्पन्न हो, उसे जो परिवर्तन हो, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अब इनको भी 4 तरीके से विभिन्न उदाहरणों के द्वारा बताया गया है। जब विसर्ग से आगे कोई व्यंजन हो
तो विसर्ग का ओ हो जाता है, ओ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं मनः प्लस बल, मनः देखिए विसर्ग है ना में विसर्ग लगा हुआ, मनः प्लस बल, तो ओ में परिवर्तन हो जाएगा मनोबल। यदि कोई व्यंजन हो, देखिए बा जो है वो व्यंजन है, इसलिए मनोबल। मनः प्लस रथ, मनोरथ, देखिए यहाँ विसर्ग है और यहाँ पर व्यंजन है, तो ओ बन गया मनोरथ। इसी प्रकार से तपोवन और अधोगति। फिर दूसरा है, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर्ग हो तो विसर्ग का र हो जाता है। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, देखिए नि प्लस अर्थक, तो यहाँ पे देखिए ये स्वर है तो इसमें र लग जाता है, निरर्थक, नि विकार, निर्विकार। इसी प्रकार से नि प्लस उपाय, निरुपाय, दु प्लस जन, दुर्जन। फिर यदि विसर्ग के आगे क च छ श हो तो विसर्ग का श या फिर स, षटकोण वाला सा हो जाता है। जैसे दुह प्लस कर, दुष्कर, नी प्लस छल, निश्छल। देखिए श और सा का ही प्रयोग हो रहा है। नी प्लस चय, निश्चय, दु प्लस शासन, दुशासन। अगला है, यदि विसर्ग के आगे क त स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। देखिए सा में हलंत लगा हुआ है, यानी कि इसमें स्वर नहीं है, कि केवल व्यंजन है। तो देखिए नमः प्लस कार, नमस्कार, यानी आधा सा लगेगा। कहने का मतलब ये है जब इसमें स्वर जुड़ जाता है स प्लस अ तो वो सा बन जाता है ना, लेकिन यहाँ पर स्वर नहीं जुड़ेगा। देखिए नमः प्लस कार, नमस्कार, नि प्लस तेज, निस्तेज, पुरः प्लस कार, पुरस्कार, नि प्लस सार, निस्सार। तो बच्चों आज के वीडियो में आपने व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।